Welcome back. In this class, we will discuss some additional benefits of Cauchy-Riemann equation, and this will really very helpful to you. So watch this important lecture till end. Okay. It is well known that if the function fz is analytic, fz is equal to u of xy plus iota vxy is analytic, then this implies CR equation holds. CR equation, that means Cauchy-Riemann equation holds, right? And what is the Cauchy-Riemann equation? It is simply ux is equal to vy and uy is equal to minus vx in Cartesian form. Okay. The polar form of the CR equation we already discussed in my previous lectures. Okay, क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में जानते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? करली यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू करली वी बाई करली वाई, एंड नीचे वाला लिखेंगे करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली एक्स. दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स is equal to partial derivative of v with respect to y and the last one. तो देखिए ये आपका सी आर इक्वेशन है, ठीक है? तो सी आर इक्वेशन आपको इसके जो कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो पहला ये देखिए कि चूँकि ये जो इम्प्लीकेशन है ये क्या है, ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है? दिस वन इज़ नेसेसरी कंडीशन, ओके, कि अगर कोई फंक्शन आपका एनालिटिक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो सी आर इक्वेशन होल्ड करेगा. दिस वन नॉट सफिशिएंट, ठीक है? मतलब कि इसका जो है कन्वर्स है वो नेसेसरीली करेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है. तो यहाँ से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्या, इसका काउंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है? वो क्या है? वो ये है आपका, तो जो पहला बेनिफिट है वो तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है? काउंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ये होगा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे क्या, कि इफ़ सी आर इक्वेशन नॉट होल्ड्स, ठीक है? अगर सी आर इक्वेशन यानी ये Cauchy-Riemann इक्वेशन अगर नहीं होल्ड करता है तो इसका मतलब है कि आप बिंदास होकर के बोल सकते हैं कि एफ जेड आपका क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा, इज़ नॉट एनालिटिक, ठीक है? ये हो गया इसका पहला बेनिफिट जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं. बट जो आज मैं बताने वाला हूँ दो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, ठीक है, वो क्या है? देखिए जो सी आर इक्वेशन है आपका, सी आर इक्वेशन, ठीक है, यानी क्या, यानी यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स. ओके, ये जो है यहाँ से हम लोग ये देखते हैं जो सेकंड जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट आपको मिलता है वो ये मिलता है कि यहाँ से हमको ये पता चलता है कि u और v क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शंस, ठीक है? इसका मतलब ये है कि दैट इज़, अगर आप देखेंगे तो ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू भी जीरो मिलेगा एंड आपको डेल स्क्वायर भी आपको जीरो मिलेगा, ठीक है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लैप्लास इक्वेशन को कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये भी ज़ीरो होगा, ठीक है? और इसमें भी आपको ये चीज़ ज़ीरो मिलता है, ठीक है? ये मैंने प्रूफ करके दिखाया हुआ है अपने पहले के लेक्चर में, ठीक है? तो आज जो मैं तीसरी वाली बात करने वाला हूँ, थर्ड इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो क्या है, तो वो है आपका ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, वो ये होगा कि जब आप हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे, या कहिए कि एक पार्ट अगर गिवन है और दूसरा पार्ट आप फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा वो एग्जैक्ट होगा, ठीक है? तो ये जो है वो क्या है, वो है आपका प्रोवाइडिंग exact differential equation, exact differential equation, differential equation in order to find one of u and v, ठीक है? if
अदर इज़ गिवन, ठीक है। अगर आपको एक जो है दिया हुआ, चूँकि यू और भी दो पार्ट है आपका, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन में, तो अगर एक पार्ट आपका दिया हुआ है तो दूसरे पार्ट को फाइंड आउट करने में, ठीक है, यू और भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या तो आपको यू पता करना होगा या तो आपको भी पता हो करना होगा, ठीक है। इसको हार्मोनिक कंजुगेट्स भी बोलते हैं। तो अगर एक आपको दिया हुआ है तो दूसरे को पता करने में जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ओके, ये मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, ये हम लोग कैसे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ओके, first we know what is the exact differential equation. Okay, what is exact differential equation, ठीक है। देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, हालांकि ये सब भी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, बट ये जानिए कि अगर ये फॉर्म है आपके पास में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है, इक्वल टू 0, अगर आपके पास में ये फॉर्म है, ठीक है, विथ, और आपको ऐसा मिलता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये अगर इक्वल हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है, देन तब हम लोग क्या बोलते हैं, देन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इज सैड क्या टू एग्जैक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और एक बार अगर एग्जैक्ट आपका मतलब कंफर्म हो गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, तो अब आप उसको बहुत आसानी के साथ में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको सोल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और कैसे सोल्व करेंगे, देखिए अब सोल्व करने में आपको CPA करना पड़ेगा, ठीक है, एंड देन सॉल्यूशन ऑफ 1 इज, ठीक है, एंड देन इंटीग्रेशन, अगर आप इंटीग्रेट करते हैं सोल्व करने के लिए 1 को, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज, ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका सिंपली इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जब आप ये करेंगे ना, dx वाले को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ओके, तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें आपको y को कांस्टेंट लेना है, ठीक है, टेकिंग y कांस्टेंट, ठीक है, प्लस जब आप n वाले को इंटीग्रेट करेंगे, ये सॉरी, जब आप dy वाले को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, जब आप इन dy को इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप लेंगे वही टर्म लेंगे जो x से फ्री होगा, ठीक है, टेकिंग टर्म्स फ्री फ्रॉम x, ठीक है। और ये इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो इधर आपको एक कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए जैसे ही आप ये काम करेंगे ना, तो अब आपको फ़ौरन से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा हुआ है कि ये क्या होता है, ये वेरी सिंपल इंटीग्रेशन हो जाता है। ये हम लोग अभी करके देखने वाले भी हैं कितना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। खास करके जिनको इंटीग्रेशन में दिक्कत होता है उनके लिए तो ये बहुत ही कह लीजिए कि मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होगा ये हम लोग देखेंगे। तो ये एग्जैक्ट का बेनिफिट है। तो ये एग्जैक्ट यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन के केस में आपको CR इक्वेशन की वजह से आ जाता है, ठीक है। वो कैसे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर भी, ठीक है, फॉर भी, अगर आप भी की बात करते हैं, भी फाइंड करना है, ठीक है, फॉर फाइंडिंग भी, ठीक है, क्या होगा, DV आप लिखोगे क्या, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, करली भी बाई करली x dx, जो डिफरेंशिएशन का एक तरीका है, ठीक है, भी को फाइंड आउट करने का, वो ये हो गया इन ऑर्डर टू पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, dv इज इक्वल टू क्या, vx dx प्लस vy dy, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जाहिर सी बात है कि आपको dv जब फाइंड आउट करना है तो आपको, चूँकि आपको भी फाइंड आउट करना है तो आपको u गिवन होगा, ठीक है। इफ़ यू गिवन, अगर u गिवन है देन हम क्या करेंगे, देन अप्लाई करेंगे हम CR इक्वेशन को, ठीक है, अप्लाई CR इक्वेशन, ठीक है। CR इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा Vx है वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा uy, ठीक है, और जो Vy है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -ux, ठीक है। तो अब देखिए, तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन मेरा 2 है वो क्या आ जाएगा, तो 2 इम्प्लाइज आ जाएगा आपका dv इज इक्वल टू, ठीक है,
वाई डी एक्स प्लस, ठीक है, माइनस यू एक्स और डी वाई, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एम और एन क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो आपका एम है, यहाँ पे हमारा ये है एम, दिस वन इज़ एम, ठीक है, ये आपका एम है और ये आपका क्या है, एन है, ठीक है। तो अब मैं अगर निकालूँ करली एम बाई करली वाई एग्जैक्ट चेक करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो यानी आपका ये हो जाता है यू वाई वाई हो जाता है, ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं करली एन बाई करली एक्स निकालता हूँ एग्जैक्ट के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ करली यू एक्स बाई एक्स, तो ये आपका देखिए ये आपका आ जाता है माइनस ऑफ यू एक्स एक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि सी आर का मतलब ये है कि ये जो यू है वो क्या है, वो आपका होगा हार्मोनिक फंक्शन होगा, हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। अगर ये हार्मोनिक फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, इसका सम क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होगा आपका यू एक्स एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ यू वाई वाई, यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका सेम है, ये दोनों आपका क्या हो गया, सेम। और अगर ये सेम हो गया यानी करली एम बाई करली वाई इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स हो गया, तो यही तो एग्जैक्ट का जो है कंडीशन है जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि अगर ये अप्लाई होता है तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेटली अगर इक्वल होता है तो क्या हो जाता है, ये आपको एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन को यहाँ पे फेवर करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो अब जो आपके पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जब आप ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एग्जैक्ट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट हो जाता है तो फिर आप डायरेक्टली ये तरीका अपना लेंगे, यानी जो डी एक्स वाला पार्ट होगा उसमें आप जो भी आपको लंबा चौड़ा दिया रहेगा उसमें आप y को कांस्टेंट ले लीजिएगा, आपका हो जाएगा। और जो dy वाला पार्ट होगा उसमें आप x को वो टर्म लीजिएगा जो फ्री फ्रॉम x होगा। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है, जो कि हम लोगों को ये काफ़ी हेल्प करने वाला है, बहुत मज़ा आएगा इससे, ठीक है। अच्छा, तो जिस तरीके से ये भी के लिए हम लोगों ने देखा, इसी तरीके से सिमिलरली आप ये u वाले पार्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इन फाइंडिंग, अगर आप u के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जबकि आपको भी गिवन होगा तो तब भी आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, ओके। अब देखिए मैं क्वेश्चन करता हूँ जल्दी से, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जो है एक पार्ट यानी रियल पार्ट आपको u दे रखा है पूरा, आपको ये प्रूफ करना है कि ये रियल पार्ट है एनालिटिक फंक्शन का, ठीक है। और फिर आपको इसका इमेजिनरी पार्ट यानी भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन का अगर रियल पार्ट फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली हम हार्मोनिक फंक्शन अगर दिखा दें कि u मेरा हार्मोनिक फंक्शन है, तो डेफिनेटली ये एनालिटिक फंक्शन का ही रियल पार्ट होगा, ठीक है, ओके। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो हम लोग ऐसे करेंगे, फर्स्ट वी शो दैट u is हार्मोनिक फंक्शन, u is हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, देन कंसिक्वेंटली इट इज a real part of analytic function, ओके, क्लियर। चलिए, तो अब देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर उसके लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो करली यू बाई करली एक्स यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालिए, तो ये आपका आ जाता है 3x² माइनस 3y² प्लस 6x प्लस 2, ठीक है। फिर से एक बार कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लूँ x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पार्शियली, इसको u(x) बोलेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6x, ठीक है, और प्लस 6, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं करली u बाई करली y निकालता हूँ यानी uy, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस 6xy और माइनस 6y, ठीक है। और फिर से अगर मैं एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दूँ और डबल ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दूँ y के रिस्पेक्ट में, तो माइनस 6x माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि u(x)(x) प्लस uy(y), ठीक है, ये क्या आ जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है 0, ठीक है।
चूँकि ये ज़ीरो आ जा रहा है, तो ज़ीरो आने का मतलब ये है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि देयरफॉर क्या हो गया, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कर डेल स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है, यू हमारा क्या है, वो हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन है। तो पहला पार्ट तो आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब भी फाइंड आउट करना है नाउ, ठीक है। भी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डी भी इक्वल टू लिखेंगे क्या, वी एक्स डी एक्स प्लस वी वाई डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको u का पार्ट पता है तो हम यहाँ पे कुची रिमा अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस यू वाई डी एक्स, ठीक है, बल्कि ये प्लस यू होता है, यस। कुची रिमा इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। कुची रिमा इक्वेशन होता है हमारा सी आर इक्वेशन, क्या होता है, ये होता है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स, ठीक है। तो वी एक्स की जगह पे माइनस ऑफ यू वाई लगाएंगे, करेक्ट था, प्लस वी वाई की जगह पे हम लोग यू एक्स से रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज हमको यू का जो यू एक्स और यू वाई है वो पहले से पता है, ठीक है। तो हम लोग इस लोग को सी आर इक्वेशन लगा करके चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए माइनस यू वाई क्या है, तो माइनस यू वाई है हम लोगों का, यहाँ से देखें तो ये प्लस में हो जाएगा 6xy प्लस 6y, ठीक है, साथ में dx और प्लस ux का जो वैल्यू है वो है आपका पूरा ये है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 और dx, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा फ्रेश लिख देता हूँ क्योंकि यहीं पे हमको मज़ेदार काम करना है, ठीक है, ओके। तो देखिए मैंने इस तरीके से साफ साफ लिख दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये आपका dy होगा, dy कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी dy, ये भी dy और ये भी dy, ठीक है। तो ये देखिए अब ये मेरा टारगेट है, ठीक है, इसको हमको सोल्व करना है, ठीक है। मेरा टारगेट क्या है, टारगेट मेरा है कि इसको मैं सोल्व करूँगा तो मेरे को क्या हो जाएगा, भी मिल जाएगा, ठीक है। इसको यानी हमको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, ठीक है, इंटीग्रेटिंग वी गेट, दैट मीन्स सोल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो जनरल तरीका, दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया है एग्जैक्ट वाला, ठीक है। तो देखिए कितना इजी हो जाता है एग्जैक्ट से काम करना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं जनरल बात करूँगा, अगर मैं जनरल अप्रोच यहाँ पे लगाऊँ, ठीक है, जो एक इंटीग्रेशन का तरीका होता है, तो सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इधर भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे आप देखेंगे ना कि किसको किसको हम आपस में एक साथ लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो आप हम लोग, मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ आसानी के साथ में, देखिए हम लोग ये देखेंगे कि ये 6xy dx ये, ठीक है, और ये पार्ट 3x स्क्वायर dy को एक साथ ले लिया जाए तो काम हो जाता है, क्या हो जाएगा 6xy प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा आराम से लिखिए, इसको मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। 6x स्क्वायर 6xy के साथ में dx, ठीक है, 6xy के साथ में dx प्लस 3x स्क्वायर के साथ में dy, इसको मैं एक साथ कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर और किसको किसको साथ में कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा इसमें, तो ये 6y dx और 6x dy, इसमें हम लोग 6 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y dx प्लस x dy, ठीक है, इसको भी एक साथ कर सकते हैं। और बाकी तो सिंपल सेपरेशन वाला है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे आपका जो बच गया वो बच गया माइनस 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर वाला ना, 3 यस माइनस 3 ऑफ ये y स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, माइनस 3y स्क्वायर dy और प्लस 2 dy, ये बच गया, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने अलग कर लिया। अब इसको हम जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए इंटीग्रेशन लगा दीजिए, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन, चूँकि इधर मैंने भी लिखा हुआ है तो एक कांस्टेंट सी ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये देखिए ये जो है u इंटू वी में अगर आप देखें तो 3x स्क्वायर, ठीक है, और y का ही ये क्या है डेरिवेटिव है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर y, ठीक है। इसको जब आप खोलेंगे तो यही चला आएगा, है ना, इसलिए मैंने अलग किया है। प्लस यहाँ पे 6 को अलग करेंगे तो ये तो फेमस है d ऑफ xy है, ठीक है, माइनस ये आपका हो जाएगा 3y³ 3 और ये आपका हो जाएगा 2y प्लस c, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर आता है वो आता है 3x स्क्वायर y आ जाएगा प्लस यहाँ से 6xy आ जाएगा, ये 3 आपका कैंसिल, सो इट इज़ -y³ प्लस 2y प्लस c, तो ये आपका भी निकल गया यहाँ से, ठीक है जी,
ओके। अच्छा, अब देखिए इसको अगर मैं डायरेक्ट एग्जैक्ट से करूँ तो आपके लिए कितना इजी हो जाता है, या उनके लिए जो इस तरह का मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, उनके लिए कितना इजी हो जाएगा। तो जस्ट वाव वाला मेथड हम लोग देखेंगे, क्या, एग्जैक्ट टेक्निक, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेफिनेटली ये हम लोग देख ही चुके हैं कि भाई ये चूँकि सी आर इक्वेशन इसमें अप्लाई हुआ है, तो ये क्या है, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देयरफॉर आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देयरफॉर आप लिखेंगे जो दूसरा तरीका है उसमें ये कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो x वाला पार्ट होगा उसमें आपको y को कांस्टेंट लेना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे रहने दीजिएगा 6xy प्लस 6y, ठीक है, साथ में dx, और यहाँ पे आपको लिख देना है कि y मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया। प्लस दूसरा पार्ट जो dy वाला पार्ट है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको वो टर्म लेना है जिसमें x ना हो, तो यानी आपका ये टर्म चला जाएगा, ये हट गया, इसमें x है, ये हट गया, इसमें भी x है, तो सिर्फ यही टर्म बचा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -3y² प्लस 2dy, ठीक है। ऐसा क्यों किया, इसलिए कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन यही आना था, ठीक है जी। ये हम लोग एग्जैक्ट में पढ़ चुके हैं, वो आप मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन में जाकर के पूरा प्ले लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब तो काफ़ी मज़ा आ गया। अब देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, तो देयरफॉर आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू, अब चलिए y को कांस्टेंट मान लीजिए, तो 6 और y आपका कांस्टेंट हो गया, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, ठीक है। प्लस फिर से यहाँ पे देखिए 6y पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट c लगा दीजिएगा ऊपर में। अच्छा, माइनस फिर से देखिए y² का y³/3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ y³ आएगा, और प्लस 2y प्लस c, ठीक है। यहाँ से आप 2 से 2 3 जा कट कर दीजिए, ठीक है। तो 2 3 जा यहाँ पे हम लोगों ने कट कर दिया, तो फाइनली जो भी आ रहा है वो आ रहा है 3x² प्लस 6xy माइनस y³ प्लस 2y प्लस c, ठीक है। एंड दिस वन इज़ एग्जैक्टली सेम। इसको आप देखिए, ये जो आपका आया है ये वही चीज़ है, ठीक है, जो हम लोगों ने सिस्टेमेटिक तरीके से निकाला था। तो अगर आपको सिस्टेमेटिक वाले में थोड़ा टाइम लग रहा है या आप स्पीड में काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये जो एग्जैक्ट वाला टेक्निक है ये आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो मैं इसी का सजेशन देता हूँ, चूँकि इससे जो भी है निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, यू आपको दिया हुआ है, तो आप बहुत फास्ट टेक्निक से भी निकाल सकते हैं। तो ये दिस इज़ ड्यू टू CR इक्वेशन। सो दिस इज़ वन ऑफ द फेमस एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ CR इक्वेशन। क्लियर, ओके। अच्छा, तो जैसे मैंने इसको बनाया है तो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। तो देखिए जैसे एक होमवर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, होमवर्क, ठीक है। क्या, जैसे ऊपर में u था गिवेन ना, तो आपको भी गिवेन होगा, लेट v इज इक्वल टू 3x² माइनस y³, ये आपको गिवेन है, ठीक है। इज़ इमेजिनरी पार्ट, ये आपको इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ fz इज इक्वल टू u प्लस आयोटा भी, ठीक है। देन तो पहले आपको ये शो करना है, टू शो क्या, कि fz इज़ अनालिटिक, fz क्या है, अनालिटिक है, तो ये आप कर पाएंगे। आप जस्ट ये दिखा दीजिएगा कि ये जो भी है वो क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। एंड हेंस, और फिर आपको क्या करना है, फाइंड करना है u, ठीक है। तो मुझको लगता है कि अब तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है, जैसा मैंने बताया है, ठीक है। उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका बिल्कुल काम बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको कंपटीशन करना है तो आपको कुछ क्वेश्चन खुद से करना है ना, डरिए मत, बिल्कुल कीजिए, ठीक है। एनालिटिक्स शो करने के लिए आपको बस ये दिखा देना है, टू शो क्या, कि आपका भी क्या है, हार्मोनिक है, ठीक है। जैसे हम लोग u को दिखाए थे, आप भी को दिखा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और u फाइंड आउट करने के लिए आप फिर से वही काम करेंगे कि ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपको चूँकि भी दिया हुआ है, ठीक है, तो भी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे CR इक्वेशन लगाइएगा, ठीक है, और इसको भी में चेंज करके और इंटीग्रेट कर दीजिए। डायरेक्ट एग्जैक्ट वाला आप लॉजिक अपना सकते हैं, तो आपका
क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। आप मेरे को बना करके दिखाइएगा। हार्मोनिक तो ये प्रूफ हो ही जाएगा, ठीक है, ओके। तो आप मेरे को दिखाइएगा कि हार्मोनिक वाला आपका क्या आता है, ठीक है ना, ओके। और ये यू जो है आपका, आप करके देखिएगा, ठीक है। मेरे पास जो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ। ये आपका आएगा x³ माइनस 3xy² प्लस c, ठीक है, ये आएगा। तो ये अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है, डेफिनेटली आ जाएगा। मुश्किल है नहीं, चूँकि हम लोग ये भाई ये CSIR गेट वाला प्ले लिस्ट को देख रहे हैं, तो ये तो हम लोग के लिए और भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। ओके गाई, I hope this lecture is very fruitful for you. If you like, please like it. If you are newer, please subscribe and share to your friends, because these tricks are very important for your competitive exams. Okay, thank you very much.